बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 26 नवंबर 2021 एंड इट इज़ फ्राइडे। अगर आज की मार्केट की बात करें, मार्केट की आज की जो है वो क्लोजिंग की क्या पोजीशन रही है, क्लोजिंग को देख लेते हैं मार्केट की। ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर हमारे सामने आज की मार्केट की जो क्लोजिंग है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि आज के दिन की जो कैंडल है, यहाँ पर ये कैंडल बनी। स्टार्टिंग जो मार्केट ने जो अपना जो है वो स्टार्ट लिया तकरीबन 43,935 से। फिर इसके बाद जो है मार्केट ने जो आज के दिन लो बनाया, लो की जो पोजीशन थी वो थी तकरीबन 43,736। हाई की बात करते हैं तो हाई बनाया जो मार्केट ने 44,338, और आखिरकार मार्केट क्लोज हुई 44,114 पर। मार्केट जो है वो क्लोज हो गई है। अब यहाँ पर जो है मार्केट के टेक्निकल्स जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, आज के दिन का वॉल्यूम अगर हम चेक करें तो 116.68 मिलियन शेयर का कारोबार देखा गया, जो कल के मुकाबले में हमें बेहतर वॉल्यूम जो है आज के दिन नजर आए। फिर इसके बाद आज के पूरे दिन की क्या एक्टिविटी रही, हम जरा छोटे टाइम फ्रेम की जो है ना लगा के देखते हैं घंटे का। तो हर घंटे की यहाँ पर मुझे अब ये कैंडल जो है वो नजर आएगी। तकरीबन हमारा 25 और 26 कहाँ से स्टार्ट होता है, इस यानी कि इस बार से, यानी इस कैंडल से, यानी कि आज के दिन का जो है वो आगाज हुआ है। जैसे मार्केट ओपन हुई तकरीबन 9 बजे के करीब, फिर उसके बाद जो है ना उसके अंदर ऐसा ऐसा एक्टिविटी जो है वो चलती है। ये पहले तकरीबन घंटे की बात है, 9 से लेकर 10 बजे के दरमियान ये सारा काम हुआ ये। अब पहले दिन जो है शुरू में मार्केट हमें पॉजिटिव नजर आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, और हमें जो है ना डे एंड पर आखिरी 2-3 घंटे में मार्केट का जो पहला सेशन था उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी जो है मार्केट में देखी गई। फिर यहाँ नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ पर मार्केट आई, और ऑलमोस्ट वही पीछे वाली जो सपोर्ट थी मार्केट की, यहीं पर ही मार्केट है। यहाँ पर हम सपोर्ट लाइन भी ड्रा कर लेते हैं, यानी हम यहाँ की बात करें कि तकरीबन यहाँ पर मार्केट जो 25 नवंबर यानी कल के जो लो लगा हुआ था वहीं पर ही मार्केट अपनी सपोर्ट ली, और सपोर्ट लेते सारी फिर मार्केट के अंदर जो है एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ। और ये टाइम था तकरीबन 3 बजे का, और 3 बजे से लेकर ये 4 बजे तक ये वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए। और फिर इसके बाद जो आखिरी तकरीबन जो आधा घंटा रह गया था उसमें हमें थोड़ी सेलिंग प्रेशर जो है वह नजर आई। ये तकरीबन एक एक घंटे का फी हमें बाहर नजर आ रहा है। इसको मैं मजीद 30 मिनट भी कर लेता हूँ कि आखिरी जो है 2-3 जो आधे घंटे है उसमें क्या बना ये। जैसे ये जो टाइम है ये तकरीबन मेरे सामने आ रहा है 3:30 बजे का टाइम है यहाँ पर, और फिर ये वाला जो टाइम है ये 4 बजे का टाइम है, और ये 4 से 4:30 बजे की ये कैंडल है ये। अब यहाँ पर जो है ये जो छोटी सी एक फॉर्मेशन है, छोटे टाइम फ्रेम की एक फॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है। ये फॉर्मेशन ये शो कर रही है, जैसे ये ऊपर ग्रीन कैंडल और ऊपर फिर डोजी कैंडल और फिर ग्रीन कैंडल, ये एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन जो है वो नजर आ रही है ये। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हमें ये कहता है कि अगर अगली कोई कैंडल रेड कैंडल यहाँ पर बनेगी तो यहाँ से ये ट्रेंड घूम के नीचे भी आ सकता है ये वाला। अल्लाह करे ऐसा ना हो, यहीं से यानी कि कोई ग्रीन कैंडल बने, रेड कैंडल ना बने। अगर रेड कैंडल बनेगी तो यहाँ पर फिर हमें वो यानी जो भी हमने बाय किया हुआ है पोजीशन वो भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या पोजीशन है ये। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस पॉइंट पर, यानी कम से कम इस लेवल पर या इस लेवल पर अगर रेड कैंडल बनती है तो वहां पर हमें फिर एग्जिट करना बनेगा, या जो आज के दिन हमने बाय किया हुआ है फिर यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करनी पड़ेगी ये। फिर इसके अलावा जो है जो ओवरऑल हम बार बार जो बात कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर जो रेंज बाउंड एक्टिविटी जो चल रही है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो ये तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट का जो है सपोर्ट लेवल था। जैसे ये जो लेवल आप लोगों को नजर आ रहा है ये। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस लेवल की तो ये वही वाली सपोर्ट लाइन जो हमने कई दफा हमने उसको ड्रा कर चुके हैं ये। फिर हम हमारी ये भी मर्जी है कि अगर यहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है ये, और खास तौर पर ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन आ गई, इसको जो है ना हम हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रा करते हैं यहाँ पर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अब जैसे हमने आज के दिन जो है और कल के दिन इस लेवल पर हमने बाय किए स्टॉक्स को, ठीक है, इसी लेवल पर हमने जो भी स्टॉक बाय किए। अब होना तो ये चाहिए कि अगर तो ये ट्रेंड यहाँ से घूम जाता है ये, और बहुत चांसेस है कि ट्रेंड यहाँ से घूमेगा क्योंकि ये तकरीबन 2 दफा इस लेवल को ये टेस्ट कर चुका है, फिर इसने ऊपर जाना है और फिर तीसरी दफा नीचे आना है। तो जो हमने बाइंग इस लेवल पर की हुई है, जब तक मार्केट अब इस लेवल से नीचे नहीं आ जाती, 43,738 से 78 से जब तक नीचे नहीं आती, तब तक हमने इसको स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है। और हमने जो स्टॉक इस लेवल पर बाय कर लिया है उनकी प्रॉफिट टेकिंग तकरीबन इस लेवल के करीब, जब तक मार्केट 47,247 के करीब करीब मार्केट नहीं पहुंचती,
उससे पहले पहले यहाँ का लिया हुआ माल पहले बेचना जो है वो किसी सूरत भी, डे ट्रेडर जो है या शॉर्ट टर्म वाले तो बेच सकते हैं डर डर के, लेकिन जो इन्वेस्टर है प्रॉपर उनको चाहिए कि अपना माल यहाँ पर बेचे जब ये मार्केट यहाँ पर पहुंचे। एक तो सूरत ये है, दूसरी सूरत ये है कि अगर ये यहाँ से ये ब्रेक डाउन दे देती है मार्केट और नीचे आ जाती है, और नीचे का मतलब ये है कि ये नहीं है कि ज्यादा नीचे, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ये जो पीछे लो लगे हुए हैं मार्केट के, यही लो तक मार्केट आती है, यहाँ तक तो ये इसकी सपोर्ट होगी मार्केट की। यानी उनको वेट करना चाहिए 43,122 का कम से कम वेट करना चाहिए। जब तक मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे नहीं आती तब तक कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाएगी तो फिर जो है चांसेस है कि मार्केट के फिर जो नीचे के लेवल है वो ऑलमोस्ट ये वाले लेवल है, जो हम पहले भी जो है वो बात कर चुके हैं, तकरीबन वो 39,000 के करीब करीब के लेवल थे। इसको मैं ड्रा कर चुका हूँ, तो यहाँ तक वेट करना बनता है और यहाँ पर बाइंग करनी बनती है, इस लेवल के अंदर आपको एकोमोडेट करना बनता है और बेचना फिर इस लेवल पर बनेगा। और इंशाल्लाह जब इस तरह आप बेचेंगे तो उम्मीद यही है कि आपको जो है वो अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट होगा। ये था मार्केट का थोड़ा सा व्यू। अब जो है वो आप लोगों की तरफ हम आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं अपना कैमरा भी थोड़ा सेट कर लेता हूँ, फेसबुक वाला भी। जी, तो यहाँ पर आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ और आपके सवाल जो है वन बाय वन मैं ले लेता हूँ कि क्या पोजीशन है ये। जी, जी तारिक साहब, मैं रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं इसके बारे में बोला है टीपीएल के बारे में सर, ठीक है आज ये ले लिया सर मैंने। जी सर। जी, किस रेट पर लिया आपने टीपीएल? सर 19.30 का सर। टीपीएल लिया आपने 19 रुपये 30 पैसे का। जी तारिक साहब, ये ठीक है, आपने रिस्क लिया, यहाँ पर बाइंग बनती थी मार्केट के अंदर जो है ना, तो आपने भी सही काम किया कि यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ जो है वो स्टॉक यहाँ पर बाय कर लिया। ये तो बहरहाल अगर मंडे वाले दिन इसके अंदर भी अगर वॉल्यूम जनरेट होंगे तो ये जो इसकी फॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है, ये भी अच्छी फॉर्मेशन है कैंडलस्टिक पैटर्न की, इसको हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। एक आध ग्रीन कैंडल बन गई तो ये पूरे ट्रेंड को रिवर्स करके जो है वो ऊपर लेके चली जाएगी, तो इंशाल्लाह जो है वो काम बेहतर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इसको होल्ड ही करेंगे। अब जब तक मार्केट 43,000 या तो 700 से नीचे नहीं आती, या अगर आप थोड़ा रख सकते हैं तो 43,200 के लेवल को या 43,000 का लेवल जो है आप वो अपने जहन में रख लें। जब तक मार्केट 43,000 से नीचे ना आए तब तक जो है वो रिस्क लिया जा सकता है। आज के दिन की मजे की बात आप लोगों को ये बताऊं कि जैसे आज पूरे तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट सारी तकरीबन मोस्टली जो है वो रेड रेड में जा रही थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो कोविड जो है वो बढ़ा हुआ है ये, उसकी वजह से सारी इंटरनेशनल मार्केट पर प्रेशर था और एक पाकिस्तान की मार्केट थी जो पॉजिटिव जो है वो जा रही थी। अब इसका यानी कि अब इसकी रीजन क्या है, ये यानी कि पूरी अमेरिका की मार्केट और इंडिया की मार्केट, सारी मार्केट के अंदर आज नेगेटिविटी चल रही थी और हमारी मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइन होना ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है अपनी एक साइकिल से चलती है, जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि मार्केट का अपना साइकिल है ये। और जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि मार्केट तकरीबन अपनी उस सपोर्ट पर पहुंच गई है जो हमने प्रिडिक्ट की थी, और उस सपोर्ट से अब मार्केट को रिवर्स करना चाहिए और यहाँ से इसको पॉजिटिव साइन आना चाहिए मार्केट के अंदर। कल भी आपको मैंने मैसेज किया था, जो डेली अलर्ट आते हैं कि जो हमारा ट्रेंड होगा इंशाल्लाह आज के दिन का पॉजिटिव ट्रेंड होगा ये। तो पॉजिटिव ट्रेंड बताना इसकी वजह क्या थी, यही वजह थी कि जो लास्ट टाइम कल का जो आखिरी आधा घंटा था उसके अंदर जो ग्रीन वॉल्यूम हमें नजर आए, उसी वॉल्यूम की वजह से, और सपोर्ट भी मार्केट तकरीबन अपनी कर चुकी थी, वॉल्यूम भी ग्रीन आ गए, तो बहुत चांसेस थे कि आज के दिन मार्केट को पॉजिटिव होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे टेक्निकल्स ने हमें बिल्कुल मायूस नहीं किया और बिल्कुल हमें और भी कॉन्फिडेंट हो गया कि जो चीज़ हम देखते हैं वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है और सही काम करती है ये। जी आमिर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। ये आपने 2-3 दिन पहले कुछ स्टॉक्स की लिस्ट शेयर की थी कि ये वाले स्टॉक जो हैं वो अपना जो डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, करेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें अगर है तो होल्डिंग रखें। उसमें एक स्टॉक था FCSC का। जी, अब पूछना ये है कि अगर वो अपना डाउन ट्रेंड मुकम्मल कर चुका है तो इस लेवल पे हम उसमें एंट्री ले लें, वो ज्यादा बेनिफिट होगा, या WTL भी ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे है, जी, तो WTL में लें या इसमें लें, आप क्या रिकमेंड करते हैं? जी, जी सर, दोनों ही बेहतर है, लेकिन WTL जो है ना वो कदरे बेहतर है। WTL का और FCSC का तो आपस में कोई कंपेयर नहीं है ना, वो IT की कंपनी है और ये एक ब्रोकर फर्म है। ये है, ये भी बुरा स्टॉक नहीं है, छोटे स्टॉक में किसी भी टाइम जो है ये भी तेज हो सकता है।
लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी एक के अंदर पैसा डालना चाहते हैं तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप WTL के अंदर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आज भी जो है वो अच्छी खबर चाह रही थी कि IT सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त है, और आज जो हमारा IT सेक्टर है वो ठीक ठाक जो है वो आपको जो है पैसा जनरेट करके दे रहा है इंटरनेशनल जो है ना सॉफ्टवेयर की मद में। और इस तरह जिस तरह आजकल IT रेवोल्यूशन आ रहा है, और अभी हम लोग सुन रहे हैं कि कोविड की एक नई लहर भी आ रही है, तो सारा सिस्टम ही तकरीबन ऑनलाइन की तरफ जा रहा है ये। तो ऑनलाइन जितना भी काम है वो सारा IT सेक्टर को प्रमोट करेगा। तो आपकी भी जो अच्छी अच्छी कंपनी IT की जिनमें खास तौर पर आपकी एवेंसियन होगी, सिस्टम होगी, आपका TRG, नेटसोल, और छोटे में रह गया आपका ये WTL, तो ये भी चलेगा। अभी ऑक्टापस भी आया। ये सारे सर बेहतर है। बेहतर ये कि आप WTL के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह वो FCSE से ज़्यादा आपको पैसे दे जाएगा ये। जी, सिक्योरिटी पेपर के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ जो सिक्योरिटी पेपर है और वो उसका बाइंग जोन बता दें, और इसके अलावा आप ये बता दें कि सेंचुरी पेपर और सिक्योरिटी पेपर में से दोनों ही बेहतर लगते हैं, लेकिन उसमें आप बताएं कि कौन सा बेहतर होगा आपके लिए ऐसे टेक्निकली और फंडामेंटली। सर थैंक यू। जी सर, कंपनी जो है वो दोनों ही ज़बरदस्त है। अगर आप सिक्योरिटी पेपर को लेना चाहते हैं तो सिक्योरिटी पेपर फिलहाल तकरीबन अपने बाइंग जोन में ये घूम रही है। 100 रुपये से लेकर 120 रुपये के दरमियान दरमियान सारा ही इसका बाइंग जोन है ये। तो इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये सिक्योरिटी पेपर या सेंचुरी पेपर ये एवरग्रीन हम इनको स्टॉक्स मानते हैं ये। और अभी ये नीचे आए हुए हैं, कल अभी 1-2 महीने और गुजरने थे, मार्केट अगर बेहतर हो जाती है तो ये दोबारा आपको सिक्योरिटी पेपर चला जाएगा तकरीबन 170 रुपये के करीब करीब, और सेंचुरी पेपर चला जाएगा 125 रुपये के करीब करीब। तो बस यहाँ तक पहुंचे तो फिर दोबारा पूछें कि आप इनके बारे में क्या करना चाहिए। ये दोनों सर एक नंबर कंपनी है, यानी कि बिल्कुल जबरदस्त। जी फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम जी। आज तो मार्केट ने पूरी दुनिया को जो है हैरान करके ऊपर गई है। अच्छा, मैं भी ये देख रहा था कि ये जो 8.5% जो है ना, वो क्रूड ऑयल नीचे आ चुका है। 77.5 से 71.8 पे ट्रेड कर रहा था, और बाकी भी मार्केट्स डाउन जा रही हैं। अब आप जिस तरह कहते हैं कि हर जो है ना हमारी मार्केट का भी एक साइकिल है, जिस तरह बाहर की फॉरेन की मार्केट्स का भी अपना साइकिल होगा, उनको भी एक ट्रिगर चाहिए था, क्योंकि 30% गेन दे चुके हैं वो। इंडिया की मार्केट देख लें, बाकी भी देख लें। अब वो अगर डाउनवर्ड करेक्शन करती हैं तो क्या हमारी मार्केट उनका उनका सुनेगी कुछ भी नहीं, या फिर ऊपर जाएगी? मैंने ये कहना था कि इतनी अगर उनमें ज्यादा करेक्शन आने लग जाती, क्योंकि अभी मैं देख रहा था मार्केट्स काफी जो है ना सेलिंग प्रेशर आ गया उनको। जो टिप चाहिए थी कि भाई अब करेक्शन करनी है, तो उसके लिए तो उनको मिल गई। वो ये साउथ अफ्रीका में कोविड वेरिएंट की बात है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि हमारी मार्केट कितना सस्टेन कर सकती है इस प्रेशर को, अगर फॉरेन सेलिंग आ गई, मतलब फॉरेन मार्केट्स में आ गई? थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये अभी हम बार बार तो यही बात ही कर रहे हैं ना कि जो भी मार्केट है, चाहे वो इंडिया की मार्केट है, चाहे वो अमेरिका की मार्केट है, ये मार्केट अपने हिसाब से काम करती है। ये नहीं होता कि न्यूज़ आएगी या इस वजह से मार्केट मार्केट अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है। और मेरे हिसाब से जैसे हमारी मार्केट अपना साइकिल कंप्लीट कर रही थी, करेक्शन चल रही थी, और उस टाइम इंडिया के अंदर जो है वो बुल रन चल रहा था मार्केट के अंदर। कई मेंबर हमारे भी कह रहे थे कि एवरग्रीन हाई बना रहा है इंडिया की मार्केट। तो वो उनका अपना एक साइकिल था उसका, जो ही उसका वो अप ट्रेंड का साइकिल कंप्लीट हुआ तो अब उनका शुरू हो गया डाउन ट्रेंड, और हमारा डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट एंड हो गया। तो ये यहाँ से घूमेगा और अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा ये। तो इंशाल्लाह आर्स का जो है ना मार्केट अपने हिसाब से चलती है, और हमारी मार्केट भी अपने हिसाब से चलती है ये। और इंशाल्लाह उससे कोविड से सर हमारी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोविड अब बिल्कुल अब्जॉर्ब कर चुकी है हमारी मार्केट, और अब हमारे बंदे भी ट्रेंड हो चुके हैं कि कोविड से कैसे बचना। उन्होंने सारे देसी टोटके भी अपना लिए हैं। तो हमारी मार्केट को भी पता है कि कोविड के साथ कैसे हैंडल किया जाना। वो पहली दफा था जब मार्च में आया था 2020 में, तो कुछ समझ नहीं आई, तब जाके मार्केट ने एक बहुत वी शेप यानी डिप लिया, और फिर रिकवरी भी उस हिसाब से जल्दी कर दी है। जी फरूक शहजाद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। अच्छा कई साहब, आज मैं ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात करना चाह रहा था। जो PPL है कई साहब, वो ऑल टाइम लो पे खड़ा हुआ है। 20-25 साल का जो इसका लो है 70 रुपए पे। और OGDC भी आप देख लें, ये भी अपने 5 साल के लो पे खड़ा हुआ है। इनको बहुत मार पड़ चुकी है। इस तरह PSO है, पूरे साल के लो पे खड़ा है, हालांकि इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। शेल 800-900 रुपए का इसका शेयर था, और अभी ये ऑल टाइम लो 120 रुपए पे खड़ा हुआ है 20-25 साल के लो पे।
इसी तरह PRL है वो भी अपने ऑल टाइम लो पे खड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ऑयल एंड गैस सेक्टर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बाइंग बनती है। मेरे ख्याल में मार्केट कहीं भी जाए हल्की हल्की इसमें बाइंग हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तो सर यही आपसे एडवाइस चाहिए थी। जी जी सर, बिल्कुल करनी चाहिए ना, ये चलेंगे अभी, यही तो सेक्टर चलेंगे आपके, और फिर जाके यही इंडेक्स को भी उठाएंगे ये आपके जितने भी ऑयल एक्सप्लोरेशन है और ये ऑयल मार्केटिंग, यही तो चलना है इन सेक्टर्स ने। और जो नहीं चले अभी, बैंक सेक्टर आपका नहीं चला प्रॉपर तरीके से, उसने अभी परफॉर्म करना है। ये जब चलेंगे तो आप देखेंगे इंडेक्स कैसे घूमता है ये जरा से PPL OGDC हिले थे तो आपने देखा होगा कि इंडेक्स कैसे तेज हो जाता है फिर ये। तो अभी बारी इंशाल्लाह इन्हीं की आनी है, और जो पेनी पेनी स्टॉक हैं जो पहले चल पड़े उनकी तरफ तवज्जो कम दे और इन बड़े स्टॉक की तरफ तवज्जो ज्यादा दे, क्योंकि मेरे हिसाब से अब अगर जो अप ट्रेंड आएगा उसमें बड़े स्टॉक्स का और ये जो नहीं चले उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा ये। जी नासिर शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज मैंने ट्रीट बाय किया था 43 रुपये और 40 पैसे का। तो सर पूछना ये था टेक्निकली आप इसको कैसे दे रहे हैं? ये 44 रुपए को भी क्रॉस किया है इसने, 25 पैसे 44 रुपए 25 पैसे तक ये गया है और फिर रिवर्स होकर नीचे आ गया। तो अब आप इसको आगे फ्यूचर कैसे देख रहे हैं कि ये कैसे चलेगा आने वाले दिनों में? जी जी सर, ट्रेड फिलहाल यहाँ पर बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल यानी कि रेडी है चलने की तैयारी में जो है ना यहाँ पर, और ये बहुत अच्छे लेवल है। अगर पैसे हैं तो यहाँ पर और ले लें इसको ये, और यहीं से ये निकलेगा और ठीक ठाक स्पीड पकड़ेगा ये। और बेचना आपने इसको कम से कम जो है वो 150 160 रुपये से पहले पहले आपने इसको बेचना नहीं है, ये भी आपको बता दो। ये जितना यहाँ पर आपको ये सब्र करवाएगा उतना आपको ये रिजल्ट भी देगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ पर 1-2 महीने लगा देता है तो ये बहुत अच्छा साइन है ट्रेड के लिए। ये यहाँ पर रुका रहे 42-43 पर, फिर रुका रहे, फिर ऊपर जाए 44-45 पर, फिर वापस आ जाए 41-42 पर। तो यहाँ पर जितनी ये शफकत लेगा ना अपने आबा अजदाद से, तो आप देखेंगे कि ये फिर जाएगा किधर। ये यहाँ पर इसको ठीक ठाक एकोमोलेट किया जा रहा है इन लेवल्स पर ये, और यहीं पर इसकी जो है ना मूवमेंट नैरो हो जाएगी बिल्कुल। आप देखेंगे कि ना ये ज्यादा नीचे जा रहा है ना ये ज्यादा ऊपर जा रहा है। ये तो ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे ना जाने का मतलब क्या है कि वो एक छोटी रेंज में आ गया ये। तो छोटी रेंज में हम मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है बोलिंगर बैंड से रिलेटेड भी, और अभी कोर्स में भी मैंने उसको बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है। तो बिल्कुल जब वो नैरो मूवमेंट इसकी हो जाएगी तो फिर ये यहाँ से फटेगा और फिर कुछ स्पीड फटेगा। आप अगर जब ये 26-27 रुपए के करीब था तो वहां पर भी इसकी मूवमेंट बहुत नैरो हो चुकी थी ये, और वहां से फिर ये फटा जाके 40-45 बल्कि 60 रुपए का हाई बनाकर फिर यहाँ पर आया ये। अब वहां पर यहाँ पर ये पोजीशन बना रहा है और यहाँ से फिर ये निकलेगा और जाएगा फिर कम से कम 70-80 रुपए पर, फिर वहां पर इसी तरह रुकेगा और फिर जाके अगले अगले सफर जारी रखेगा ये। बस बिल्कुल बोरिया बिस्तरा बांध के इसके अंदर बैठ जाए आराम सुकून से ये। जी इम्तियाज अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कसब क्या हाल है? जी सर खैरियत। सर जी इंफॉर्मेशन लेनी है, बेसिक इन्वेस्ट CDC अकाउंट जो है इसमें और दूसरे अकाउंट में क्या फर्क है? जी अभी सर आपका ब्रोकर अकाउंट है बस? जी सर ये 2 तरह के अकाउंट होते हैं ना, एक होता है आपका ब्रोकर अकाउंट होता है वो भी आपका CDC सब अकाउंट ही होता है ये। उसमें ये होता है कि आप बार बार बाइंग सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये होता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो स्टॉक है वो ब्रोकर की कस्टडी में ना हो, वो साथ साथ CDC की कस्टडी में चले जाएं, क्योंकि हमने उनके अंदर ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, वो सेफ पड़े रहे, उनको ब्रोकर पर भी एतबार नहीं होता। तो वो एहतियात के लिए फिर ये करते हैं कि अपना CDC इन्वेस्ट अकाउंट जो होता है ना वो खुलवा लेते हैं ये। फिर वहां से फिर क्या होता है, उनका जो ब्रोकर से वो फिर एप्लीकेशन या ईमेल करते हैं, तो उनके ब्रोकर के जो स्टॉक पड़े होते हैं उस अकाउंट में वो आपके CDC इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो है वो चले जाते हैं ये। फिर क्या होता है वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ब्रोकर भी उसके साथ कोई छेड़ी जो है वो नहीं कर सकता ये, जब तक जो है आप दोबारा CDC से ब्रोकर फंड में अपने उस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, तब तक वो CDC में ही पड़े रहते हैं ये ज्यादातर जो है हमारे जो ओवरसीज होते हैं, जो यहाँ से फॉर एग्जांपल जिन्होंने जाना है या आना है और उनको पता है कि हमने महीने 2 महीने कोई ट्रेड नहीं करनी, या हो सकता है 6 महीने तक हम कोई ट्रेड ही ना करें ये, तो वो बिल्कुल सेफ्टी के लिए अपना ब्रोकर फर्म से स्टॉक्स को ट्रांसफर करके अपने CDC में ट्रांसफर कर देते हैं ये। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपका ब्रोकर एक नंबर है, यानी कि बिल्कुल रिलायबल आपने ब्रोकर फर्म चूज किया हुआ है, तो फिर आपको कोई CDC इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। इसमें ये होता है कि एनुअल जो है फिर आपको डबल चार्जेस जो है वो पड़ते हैं, और कल को यह भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक जल्दी में बेचना पड़ता है आपको जैसे आपने TRG जो है CDC इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ है वहां पर,
तो अभी टीआरजी की उल्टी खबर आ गई कि और ये नीचे के लॉक रखना शुरू हो गया, आप इसको फौरी तौर पर बेचना चाह रहे हैं। ये अब फौरी तौर पर ये बिक भी नहीं पाएगा जब तक आप सीडीसी से अपने ब्रोकर के अकाउंट में, जो ब्रोकर सब सीडी अकाउंट है वहां पर जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक आप वहां से बेच भी नहीं सकते। तो ये ट्रांसफर में भी 2 दिन लग जाते हैं, तो 2 दिन में तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ये ऐसे करके ना। तो ऐसे होता है ये। बाकी अगर आपने कोई ठंडे स्टॉक लेने हैं जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर, जिनके डिविडेंड ही आपने लेने हैं, उसके लिए आप सीडीसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा लें, वो सेव पड़े रहेंगे। और ब्रोकर फिर जो मर्जी आप थक्का से भी ब्रोकर रख लें, वो भाग भी जाए तो कोई मसला नहीं, आपके शेयर तो यहाँ पर होंगे ये। जी इकराम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। मैंने आपको टीआरजी के बारे में पूछना था। ये पिछले महीने भी 50 रुपए गिरा है, इस महीने में भी ये 50 रुपए गिरा है। तो अभी मैं तो इस पे बना रहा हूँ कि ये 100-105 के करीब जाए तो वहां से फिर शॉर्ट किया जाए और फिर 60-65 के करीब रेंज में कवर किया जाए। शायद एक महीना जो है ना 20 रुपए ऊपर चला जाएगा ना। या दूसरा ये है कि आज ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी जिसमें दीवान फरूख मोटर्स और ये जो है आपका पाक सुजुकी, तो क्या इनमें पोजीशन ले ली जाए? मेरे पास अभी कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ कैश पड़ा हुआ है। जी सर, टीआरजी जो है ना जो नीचे आया वो इसकी न्यूज़ की वजह से नीचे आया, और जब कोई स्टॉक ऐसे न्यूज़ की वजह से नीचे आता है और स्टॉक भी अच्छा हो तो वो वी शेप रिकवरी करता है, यानी कि वो रिकवरी भी फिर तेजी से करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको अब ये दोबारा मौका देगा शॉर्ट करेगा, वो जिसने शॉर्ट किया वो कमा लिया ये, अब ये यहाँ से इसकी रिकवरी होगी तेजी के साथ। ये कोई न्यूज़ फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से या किसी और की वजह से तो नहीं गिरा, ये कोई एब्रप्ट किस्म की, यानी हम किसको कहते हैं एबनॉर्मल किस्म की न्यूज़ आई तो ये एकदम से गिरा नीचे। तो जितनी तेजी से गिरा आप देखेंगे कि जो ही मार्केट थोड़ी सी सीधी होती है और उतनी तेजी से ये रिकवर भी आपका कर जाएगा। तो बाकी जो है इसके अंदर रेगुलर बाय करें, फिर आज शॉर्ट तो इसके अंदर ना करें। और बाकी बिल्कुल पाक सुजुकी मोटर और होंडा कार वगैरह आप ले सकते हैं, उनके अंदर कोई इशू नहीं है। जी जुल्फकार अवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर SNGP की बाइंग है 43.50 की, तो बताएं इसमें बैठे रहें, होल्ड करें या ये ट्रीट में या रिलीज ट्रीट में शिफ्ट हो जाएं? जी सर फिलहाल SNGP जो है ये अच्छे लेवल पर है ना, अब यहाँ पर ये बेचना नहीं बनता। ये यहाँ पर इसने भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न का कहते हैं ना। तो यहाँ से अगर ये घूम गया तो ये चला जाएगा तकरीबन 50 रुपए के करीब करीब। ये 44 रुपए से ये नीचे आया था और 4 पे और, यानी 39 और 5 44 और 5 और प्लस कर ले, यानी अगर ये यहाँ से घूम गया ये स्टॉक तो ये कम से कम 50 रुपए पर चला जाएगा। अब यहाँ पर बेचना नहीं बनता, ये यहाँ पर होल्ड करना बनता है। अमूमन ये होता है कि हम ऐसी जगह पर बेच देते हैं और हमारे बेचते ही वो स्टॉक ऊपर चला जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम किस लेवल पर उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पर SNGP जो है फिलहाल जो वो बेचना नहीं बनता। ये जी शाह जी के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, एक अभी भाई ने सवाल किया था ये ऑटो से रिलेटेड, तो आज एक्चुअली एक खबर थी, आई डोंट नो अभी तक वो कंफर्म नहीं हुई है, र्यूमर है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि जो CBU होते हैं ना, इसके जो कार के बिल्ड यूनिट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो शायद करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से उसको ये लोग शायद प्लान कर रहे हैं कि उसको बैन कर दें। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जो लोकल कार्स हैं उनकी वैल्यू, जो उसकी जो डिमांड और सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो शायद ये न्यूज़ है जिसकी वजह से आज काफ़ी एच कार में भी और PSMC में भी जो है वो मूवमेंट दिखी। दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अब ये जो कुछ स्टॉक्स में जैसे अभी आपके कहने पे भी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी जो 25% बाय किए हैं, जैसे सर्ल हो गया और POL हो गया, तो अब इसमें नेक्स्ट जो बाइंग करनी है वो कल भी आपने कहा था कि 45,000 को इंडेक्स क्रॉस करता है, आई थिंक 45,400 को क्रॉस करता है, तो इसमें फर्दर एक्यूमुलेशन करनी है, स्केलिंग यानी। लेकिन अगर ये खाली शेयर की बात करें तो आप इन दोनों का ज़रा बता देंगे कि किस प्राइस पे इसमें वापस से यानी 25% मजीद स्केलिंग की जाए, पॉल और जो ये आपका सर्ल है? जी सर फिलहाल तो वैसे इंडेक्स को आप देखें ना, इंडेक्स किधर जा रही है, फॉलो करें प्रॉपर इंडेक्स को। ये अगर इंडेक्स आपका 45,000 से क्रॉस कर जाता है तो उम्मीद तो ये है कि आपका जो सरल है या पाक सुजुकी है वो भी अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा। सरल की आप इसके अंदर ऐड करेंगे, जो ये तकरीबन 160 रुपीज़ को क्रॉस करता जाएगा तो आप इसके अंदर जो है वो सेकंड जो है वो स्केलिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब अगला
178 का ब्रेकआउट देगा, फिर उसके बाद मजीद इसके अंदर जो है फी स्केलिंग जो है वो की जा सकती है ये। लेकिन आपने प्रॉपर इंडेक्स को भी साथ साथ फॉलो करते जाना है। इंडेक्स ये कहता है कि अभी जैसे अब बता दिया इस लेवल पर जो हमने बाई की हुई है 45,000 के करीब वहां पर ऐड करना बनेगा, और 47,000 के लेवल पर सारा कुछ जो नीचे लिया हुआ वहां पर स्टॉक जिस रेट पर भी होगा वहां पर हमें उससे निकलना पड़ेगा ये। यानी कि उम्मीद ये कि अगर मार्केट यहाँ से 3,000 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो फिर जारी बात स्टॉक भी अच्छे रेट पर होंगे, तो वहां पर आपको हैंडसम प्रॉफिट जो है इन स्टॉक के अंदर से जो है वो मिल सकता है ये। जी इमरान खान साहब हैदराबाद से आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं? तमाम ग्रुप मेंबरान को मेरी तरफ से सलाम। सर सवाल ये था कि बीजीएल की सर फाइनली सपोर्ट बता दें, और सर लोड्स की बता दें सर, और ये भी बता दीजिएगा सर कि इसमें लोड्स ज्यादा स्पीड से जल्दी चलने के चांसेस हैं या बीजीएल में ज्यादा चांसेस है जल्दी चलने के? थैंक यू सर। जी सर फिलहाल दोनों ही तकरीबन अपने बॉटम पे लगे हुए हैं ना, तो हमारा यहाँ पर यही होता है कि एक आध स्टॉक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीजीएल की जो है वो क्या पोजीशन चल रही है ये। बीजीएल जो है तकरीबन अभी 9 रुपया 25 पैसे इसकी क्लोजिंग है। सपोर्ट जो है सर इसकी तकरीबन जो करीब करीब की भी सपोर्ट है वो 8 रुपये और 70 पैसे की सपोर्ट है। उम्मीद यही है कि इसे नीचे इसके आने के कम ही चांस है अगर मार्केट बेहतर हो जाती है, और अगर आने वाले दिनों में ये तकरीबन 10 रुपये 13 पैसे क्रॉस कर जाता है तो ये और भी तेज हो सकता है, यानी किसी भी टाइम ये तेज हो सकता है ये। दोनों में से सर कोई भी जो है जो जल्दी अपना ब्रेकआउट दे दे, ये 10 रुपये 13 पैसे का ब्रेकआउट दे के ऊपर निकल जाए तो भी ये तेज हो सकता है। और इसी तरह अगर लोड्स की हम बात करें, शायद लोड्स किसी और का भी सवाल हो, तो लोड्स तकरीबन जब तक 15 रुपये 60 पैसे का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक वो भी तेज नहीं होगा, जो पहले ब्रेकआउट देगा वही तेज हो जाएगा ये। जी नसीम ताहिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नसीम ताहिर साहब। तोहीद आलम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नसीम साहब आप बोले पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी नसीम साहब बोले आप। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब GHNI जो है अगर ऑटो सेक्टर में मतलब है तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है इस स्टेज पे? जी सर की जा सकती है ना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। 25% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, जब ये 200 क्रॉस कर जाए तो मजीद ऐड करें, जब 250 फिर क्रॉस करें तो और ऐड करें इसके अंदर, बिल्कुल इसके अंदर की जा सकती है। और ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और ये लेवल बहुत अच्छे हैं मार्केट के। अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती तो ये ठीक हो जाएगा, यानी यहाँ से ये रिकवर कर जाएगा फिर ये। जी तोहीद भाई आप अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब मेरा एक सवाल स्पेसिफिक एवियन के बारे में ही है, क्योंकि आज जो है वो जब वो 93 के आसपास था तो आपने मना किया था लेने के लिए, तो आपने जो लिस्ट शो की है उसमें 100 से 120 रुपए पे आपने कहा इसको लिया जा सकता है, तो 100 से नीचे इसको नहीं ले सकते? इसके बारे में जरा बताइए। जी सर बिल्कुल देख सकते हैं ना, जब आपने टाइम मार्केट रिकवर, यानी पहले हम देख रहे थे ना इंडेक्स को भी तो हमने फॉलो करना होता है कि इंडेक्स की क्या पोजीशन चल रही है ये। तो इंडेक्स जो ही हमें रिकवर करता हुआ नजर आया तो हमने आपको बाइंग अलर्ट जो है वो शेयर कर दिए। तो उसमें ये सारे स्टॉक आप ले सकते हैं, एवियन भी ले सकते हैं, जो भी स्टॉक आपने लेना है वो ले लें। यहाँ पर एवियन जो है सही इसका जो ब्रेकआउट बनेगा वो बनेगा 98, यानी कि जो ये 98 क्रॉस करता जाएगा फिर ये और भी तेज हो जाएगा। और उससे पहले पहले ये थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे आई तो इसके बहुत से चांसेस हैं कि ये एक दफा टच करेगा तकरीबन 84 पीस के लेवल को ये, तो वो भी हमारी नजर है कि ये 84 तक आ जाए तो भी बाय बनेगा, और अगर ये 100 क्रॉस करे तो भी सही बाइंग बनेगी इसकी। अभी ये थोड़ा सा बीच में मेरे हिसाब से लटका हुआ है ये, तो कोई एक पोजीशन पर आने दें इसको, या इसको 100 का ब्रेकआउट देने दें फिर फौरन इसको ले लेंगे, या फिर इसको 84 तक आने दें। अभी आप ले लेंगे यहाँ पर ये आपका थोड़ा टाइम जाया करेगा, यानी कि बीच में ही रहेगा, फिर आप कहेंगे कि ये चल क्यों नहीं रहा और ये काफी टाइम से यहाँ पर रुका हुआ है, तो इसका क्या करेंगे। तो ये दो लेवल बस अपने जहन में रखें एवियन के हिसाब से ये। जी अमजद हुसैन साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी काजी साहब क्या हाल है, ठीक है? जी सर। अच्छा काजी साहब मैंने वो मार्केट के बारे में पूछना था। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो जा रहे हैं इमर्जिंग मार्केट से निकल के उधर जा रहे हैं,
तो क्या हमारे जो लोकल इन्वेस्टर होंगे उनमें इतनी यानी कि जान है कि वो हमारी मार्केट को जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 48, 50 या 51 के लेवल दिखा सकें? जी सर, बिल्कुल उनके अंदर बिल्कुल जान। आपने देखा नहीं है कि हमारे जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं वो कितने माशाल्लाह मोटे मोटे है, हैवी ड्यूटी है। जो मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर हैं ये तो ये सर उठा सकते हैं, इनके पास थोड़ा पैसा है ये। बल्कि अब इनके हाथ में जब ये गेम चली जाएगी तो फिर तो ये अपनी मर्जी से उठाएंगे और अपनी मर्जी से गिराएंगे, ऐसे करके कोई पूछने वाला भी नहीं होगा इनको। तो हमने बस इनके पीछे पीछे चलना है। जब ये किसी के स्टॉक के अंदर पड़ेंगे तो हम भी इनके पीछे पीछे, ये हो सकता है कि ये 5% 10% ज्यादा कमा लेंगे, हम उनसे थोड़ा कम कमा लेंगे। और बेचने में ये हो सकता है 10% ज्यादा गेन करें और हम थोड़ा 5% कम गेन करेंगे, यही होगा। लेकिन चलना हमने बिल्कुल इनके फुटप्रिंट पर है, तब भी कामयाबी है। अदरवाइज ये बेच रहे हो और हम ले रहे हो, और वो ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हो और हम ले रहे हो, या नीचे वो बाय कर रहे हो हम सेल कर रहे हो, तो ये ऐसा काम बिल्कुल भी करेंगे तो स्टॉक मार्केट में फिर नुकसान ही उठाएंगे ये। हाँ जी, मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं भाई साहब, ठीक हैं? जी सर। अच्छा भाई साहब, आपने तकरीबन तमाम स्टॉक के हवाले से फ्यूचर बताया, सेविंग्स का बताया, कम से कम 600-700 रुपए का है, और भी मुख्तलिफ बताया आपने। अच्छा, ओजीडीसी और पीपीएल का क्या होगा? 2-3 साल इन्वेस्टमेंट हो तो क्या ये इस रेट पे जा सकते हैं 600-700 रुपए पे? क्योंकि तो अब मार्केट को सपोर्ट करेंगे आगे आने दिनों में। जी सर, पीपीएल ओजीडीसी उतने ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते जितने इनके हाई बने हुए हैं, बस वहीं तक ही चले जाएं तो काफी बेहतर है ये। पीपीएल आप अपने जहन में रखें तकरीबन 170 पे, और ओजीडीसी तकरीबन 200-210 रुपए के करीब करीब। ये इतनी इसकी गुंजाइश है, इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखें कि ये कोई 600-500 पर जा सकता है। हाँ, अलबत्ता जो आपका पोल है, POL पोल, वो 700 रुपए तक जा सकता है। शेल जो है वो तकरीबन 400-450 तक आराम से जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है और ये ऊपर से होकर आए हैं। तो पीपीएल ओजीडीसी बस 100% गेन दे दें आपको यहाँ से, 80 रुपए से चल कर ये 160 का हो जाए तो बहुत है बस। जी मुअज्जम साहब, मैं लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काजी साहब, मेरा मार्केट की ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पे है क्वेश्चन कि ओवरऑल तो देखे बड़े नेगेटिव फैक्टर्स आए सामने, उसका रिएक्शन भी आया, मार्केट डाउन हुई इतनी, अब नीचे आके सपोर्ट लिया। अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि आप समझते हैं कि ये इन चीजों की वजह से मार्केट ऊपर रिकवर कर सकती है, 47,000 पे भी जा सकती है, या ये नेगेटिव फैक्टर्स फर्दर आ गए तो ये ना हो कहीं कि कोरोना का कोई ऐसा न्यूज फिर आ जाए तो मार्केट फिर शार्प डिक्लाइन कर जाए। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि क्योंकि मार्केट को तो पता होता है पहले से, हमें नहीं पता चलता। तो आप माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है आपका, तो कोई चीज हमें भी बताएं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसको हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो नजर आ रहा है कि ये कोरोना की न्यूज आ सकती है। तो पॉजिटिव कौन सा ऐसी चीज है जिसे हम देख के समझे कि नहीं जी ये 47,000 तक जा सकती है, हमें पोजीशन लेनी चाहिए? प्लीज इसको बताएं। जी सर, ये इस तरह होता है ना कि मार्केट को, जैसे आपने कहा मार्केट को पहले ही पता होता है, वो बिल्कुल ऐसे ही है, मार्केट को पहले ही पता होता है। ये अभी जो मार्केट इतनी ज्यादा करेक्शन कर चुकी है, और करेक्शन करने के बाद जो पीछे पीछे खबरें आई है, वो कौन कौन सी खबरें आई है? पहली खबर तो ये आई है कि IMF ने आपको लोन देने से जो है वो उसको पोस्टपोन कर दिया, काम डिले पर चला गया ये। फिर पीछे आपके रिजर्व तकरीबन ना होने के बराबर रह गए, तभी जाकर आपको सऊदी अरेबिया की मिन्नतें करनी पड़ी कि वो अपने कुछ पैसे हमारे यहाँ पर रिजर्व के तौर पर रखवाए यहाँ। फिर इसके बाद जो है साथ ही मार्केट गिरी, पीछे खबर आ गई कि डॉलर की कीमत ठीक ठाक जो है वो ऊपर चली गई, तकरीबन मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई पर जो है ना डॉलर की कीमत जो वो चल रही है ये। मार्केट नीचे आई, साथ ही पीछे अभी खबर आ गई कि ये जो पीछे जो इंतखाबात हुए थे इसके अंदर कोई थोड़ा रोला शोला था, जैसे वो जजिस का इशू आपके सामने ही चल रहा है, वो भी एक यानी कि सियासी तौर पर जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद है। ये खबरें हमेशा पीछे आती हैं और मार्केट पहले रिएक्ट कर चुकी होती है ये। अब हमारी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवरी कर रही है, यानी कि यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट रिकवर करेगी। जो मार्केट रिकवर करेगी तो खबरें क्या आएंगी? IMF ने जो आपका लोन रोका हुआ था वो आपको मिल गया, सऊदी अरेबिया से जो आपकी डील हुई है वो पैसे रिजर्व में आ गए। डॉलर तकरीबन आज भी खबर आई थी हमारे शौकत तरीन साहब की कि डॉलर आने वाले दिनों में 10 रुपए तकरीबन नीचे गिरेगा। यानी कि उनको कोई क्या पता, ये शायद ये पैसे आ रहे हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ वो इधर उधर करके डॉलर को नीचे लेके आएंगे, तो आप कहेंगे कि जी आपका पैसा और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इस तरह के ट्रिगर की खबरें जो है वो साथ साथ आपको खुद सुनने को मिलेंगी कि ये सारी खबरें अब बेहतर हो गई हैं। तो जो ही बेहतर होने की
यानी कि मार्केट पहले ऊपर पहुंची होगी तो पीछे पीछे खबरें आनी शुरू हो जाएंगी ये, और जब मार्केट अपने एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएगी तो ये खबरें भी फिर उसी तरह जो है वो बैठ जाएंगी और फिर मार्केट नीचे, और फिर मार्केट नीचे तो पीछे पीछे बुरी खबरें फिर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी इसी तरह मार्केट जो चलती है, सारी दुनिया की मार्केटें इसी तरह चलती हैं, और मार्केट अपने सर पर कुछ भी नहीं लाती। वो ये न्यूज आपको दिखा देते हैं कि इस न्यूज की वजह से मार्केट गिरी, इस न्यूज की वजह से मार्केट गिरती या उड़ती नहीं है, ये अपने साइकिल, जो बार बार मैं कहता हूँ कि अपने साइकिल को ये कंप्लीट करती है बस। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। और WTL के वाले से थोड़ी बात करना चाह रहा था। आवाज आपकी सर कम है, जरा माइक करीब रखिए, ऊंचा बोले जरा। 2 रुपए 10 पैसे की मैंने बाइंग की है 20,000 शेयर से। तो आपने कहा था कि 2 रुपए 10 से नीचे आएगा तो ये 88 तक भी जा सकता है, तो क्या अभी ऐसी पोजीशन है? ये WTL की बात करें? जी जी सर अभी तो 2 रुपए 11 पैसे पर ही रुका हुआ है ना, ये 2 रुपए 11 पैसे इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। ये जब कभी ये 2 रुपए और 2 रुपए 10 तो ऊपर ही है, 2 रुपए 2 पैसे, 2 रुपए 1 पैसे या 2 रुपए, यानी कि 2 रुपए 11 पैसे को तोड़े या इसके नीचे 2 रुपए 5 पैसे से नीचे नीचे क्लोजिंग देगी, फिर जाके इसके चांसेस है कि 1 रुपया 88 पैसे तक जो है ये फिर आ सकता है। ये अभी तो 2 रुपए 11 पैसे से जो ही नीचे आता है फिर वापस ऊपर चला जाता है, फिर नीचे जाता है और फिर इसके जो है ऊपर जो बैठे हुए वो वापस इसको खींच के ऊपर ले आते हैं। ये तो यहाँ पर ये बहुत जबरदस्त अपनी सपोर्ट पर है, और ये तकरीबन इस लेवल को 2 रुपए 11 पैसे के लेवल को ये 2 दफा ये टच कर चुका है। अभी ये तीसरी दफा जाएगा ऊपर, पहले 2 रुपए 70 पैसे के करीब जाएगा, फिर आएगा नीचे इस लेवल को टच करने के लिए, फिर उसके बाद ये आपके हाथ भी नहीं आएगा। WTL ये भी बता दूं आपको ये। जी हामिद महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने ट्रीट के बारे में पूछना था। जैसे आपने बताया कि अब इसका काफी मुस्तहकम हो गया, कुछ आइडिया हो गया है कि इसने क्या करने, तो क्या दूसरे शेयर, जब मैं नया शुरू किया था तो मैंने मार्केट बहुत अच्छी थी, उसमें मैंने काफी सारा जो है ना वो पैसा फंसा हुआ है मेरा, जैसे सरले है वो 285 पे, DSL है। ये बाद में जो अभी आपने लिस्ट जो शुरू में दी थी तो उसमें दोनों गंदारा, हीनो, एक्साइड, इस तरह के शेयर हैं जिनमें 30-40%, किसी में 50%। तो क्या मैं उनको बेच के ये ट्रीट में डाल दूं? कम से कम 30% 40% रिकवरी तो होने के चांसेस हैं मेरे ख्याल से। क्या कहेंगे आप? जी सर बिल्कुल जो है सारे ना बेचे, 50% बेच कर आप इसके अंदर डाल दें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। कुछ 50% WTL के अंदर डाल दें, कुछ 50% ट्रीट के अंदर डाल दें, और सरले के अंदर भी थोड़े रहने दें क्योंकि वो भी बुरा स्टॉक नहीं है, वापिस तो वो भी चला जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा बस। जी कमरान भट्ट साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर 2 क्वेश्चन है, एक तो स्क्रिप्ट के बारे में और एक थोड़ा मुझे वो पूछना है, मैं आपको बताता हूँ। स्क्रिप्ट मुझे पूछना है एयरलिंक का, ये मैंने लिया हुआ है 66 का। इवन आज मैंने स्टॉप लॉस इस पे लगा दिया था 58 का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट नहीं हुआ और वो थोड़ा बाउंस बैक हो गया, तो वो थोड़ा अच्छा हो गया। तो आप मुझे ना इसकी सपोर्ट बता दें। और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है, क्योंकि मैंने आपका ग्रुप कह लें कि मेरा ख्याल है 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया है, उससे पहले तो मैं कह लें कि हर स्क्रिप्ट जो है ना तकरीबन खरीदा था, यानी वो ऐसे है कि यू नेम इट एंड आई हैव इट। तो अभी यानी जो मैंने आपकी जो पिछली भी 1-2 वीडियोस देखी हैं, तो जिस तरह से आपने वो तरीका बताया हुआ है कि आपके पास यानी 4 या 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए स्क्रिप्ट, तो इनको मैं सोच रहा हूँ, जैसे आपने शुरू में बताया था कि मार्केट जो है उसके चांस हैं ऊपर जाने के, तो मैं सोच रहा हूँ जब वो ऊपर जाएगी तो उस वक्त इनको ऑफलोड कर दूँ या अभी कर दूँ, उसको कैसे यानी वो नंबर ऑफ शेयर या स्क्रिप्ट जो है वो मैं कम कर सकता हूँ, आप उसमें क्या सजेस्ट करते हैं? यानी सर कितने तकरीबन स्टॉक रखे हुए आपने? सर वो कह रहे हैं मेरी इन्वेस्टमेंट कह लें कोई 2 मिलियन है और स्टॉक ही होंगे कोई 20 के करीब। चले सर, उसमें फिर ये होता है ना कि हमारी जो सर्विस एक और भी होती है पोर्टफोलियो की ना, पोर्टफोलियो फिर हम प्रॉपर सेट करते हैं ये, तो वो फिर इस तरह होता है कि आप अपना सारा पोर्टफोलियो मुझे शेयर करेंगे, उसमें से जो स्टॉक रखने वाले हुए वो मैं आपको बता दूंगा कि ये रखें और बाकी सबको निकाल दें, और निकाल के उनकी जगह कौन से लेने हैं क्या करना है वो भी
यानी कि प्रॉपर एक साइंस है ये, तो वो आप ये वीकेंड में मुझे शेयर कर दें। थोड़े से चार्जेस हमने रखे हुए उसके, क्योंकि वो मेहनत है ठीक ठाक, तो वो फिर आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा और हेल्दी पोर्टफोलियो हो जाएगा ये, तो वो सर्विस आप ले सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिएगा, ये जूम सेशन के बाद फिर मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा ये। बाकी सर एयर लिंक आपने पूछा, एयर लिंक की जो सपोर्ट है नीचे तकरीबन 57.50, जब तक इसे नीचे नहीं आता तब तक जो है ये फिलहाल तकरीबन सिक्योर है काफी ये, तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको जो है वो होल्ड ही रखें ये। जी अरसलान हैदर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने यूनिटी लिया हुआ है, एवरेज उसकी 39 है, लेकिन अभी उससे बहुत तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रीमा में उसे कन्वर्ट कर लूँ, तो कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए? सर 39 का लिया हुआ है आपने या 29 का लिया हुआ है? 39 की एवरेज है। और है कितने स्टॉक हैं ये हैं कोई 6000। जी सर ये जो है ना अब मुश्किल मुश्किल फैसला है कि बहुत ज्यादा नीचे है ना आपके रेट से, तो इसमें फिर मैं आपको क्या कहूँ कि इतना बड़ा लॉस आप कैसे बुक करेंगे फिर ये, तो उसके बाद फिर रिकवरी के चांस क्या होंगे। यहाँ पर आप ये देखा करें ना, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया लगाया और 10 लाख रुपए में 50% आपके चले गए, लॉस हो गए, और रह गए पीछे 5 लाख रुपए आपके पास। अब वैसे तो आपको लग रहा है कि मेरे 50% पैसे चले गए, अब वो बाकी का 5 लाख गेन करने के लिए आपको 100% गेन करना पड़ेगा ये, यानी 5 लाख का 10 लाख करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको 100% गेन मिले किसी स्टॉक से, तब वो 5 लाख का लॉस आपका कवर होगा ये। तो फिर अगर आप 100% गेन कर पाते, अव्वल तो आपके अंदर इतनी काबिलियत होती, तो फिर आप पहले लूज क्यों करते इतने ज्यादा पैसे। सवाल तो ये पैदा होता है ना। तो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप यूनिटी में इतना बड़ा लॉस करेंगे तो क्या कोई ऐसा स्टॉक है या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आप इतना ज्यादा लॉस को कवर कर पाए। ये ना करते, मेरे ख्याल में 35-40% जो है ये आपके रेट से नीचे, 39 और कहाँ पर 25। तो बहरहाल जो है ना फिलहाल थोड़ा देख लें, अगर यूनिटी 29-30 रुपए के करीब पहुंचे, अभी मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ी बेहतर होती है, तो वहां पर फिर आप एक दफा पूछे, यहाँ पर बेचे ना इसको, फिलहाल आप इसको होल्ड ही रखें, जहाँ पर इतना टाइम से होल्ड रखा हुआ है, तो अभी भी थोड़ा सा होल्ड करें इसको ही। जी साजिद साहब लइया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब ये जो स्टॉक लेने वाली बातें तो बहुत सुन रहे हैं, और मैं जिस तजिए पे पहुंचा हूँ और जो हमने गलतियां की हैं कि सारे पैसे लगा दिए, अब उसका मैंने तो यही हल सोचा है कि मुनासिब वक्त उसमें कुछ डे ट्रेडिंग कर ली जाए। जैसे आज आपने मैसेज दिया ना कि पेनियर खरीदें, तो मैंने 78 में खरीदा, जब वो 80 पे गया मैं बेच दिया, फिर वापस मैंने उसे फिर 78 में खरीद लिया मैंने। तो ऐसे करके ये नुकसान पूरा करेंगे, क्योंकि और पैसे तो हमने रखे नहीं जो इन्हें नीचे खरीदें। तो सर मुझे आप ये बताएं, आज मेरे सवाल का थोड़ा तफसीली जवाब दीजिएगा, आज बंदे भी काम है मैंने देख लिए हैं। एक तो ये कि मैं बिल्कुल देसी आदमी हूँ, मैंने आपको बताया मेरा शोबा भी देसी है, तो मैंने तो कभी अपना हिसाब किया ही नहीं, बस वो मैं बैंक का आदी हूँ, बस वो भी ठीक करते हैं, मेरी फर्म है ये फौजी फाउंडेशन, मैंने कभी हिसाब किया ही नहीं क्या आया क्या गया, बस पैसे देख लिए इतने हैं इसमें ट्रेड को लग सकती है तो लगा ली, नहीं तो रहने दिया। एक तो ये बताइएगा कि ये फर्म कैसी है और ये कैसे घपला लगाते हैं, मुझे इसका प्रॉपर सुबह शाम हिसाब करना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने शुरू किया, जो 4 बजे रेट थे काई साहब, वो कहते हैं जी एक हफ्ते के लिए इन्होंने शुरू किया है, तो आज वो रेट ही, शाम को वो रेट ही नहीं है, चेंज हो गए हैं, कोई एवरेज सुना करते हैं, ये क्या है? ये मेरा सारे सवालों का जवाब दीजिएगा जरूर। आप इतने ज्यादा सवाल आपने, पहला सवाल आपने पूछा ये डे ट्रेडिंग के बारे में, चले मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रहा, यानी कि म्यूट नहीं कर रहा, अनम्यूट ही है, अगर मैं रह गया तो फिर आप दोबारा पूछ लीजिएगा ये। तो पहला जो है ना, जो आप कह रहे हैं डे ट्रेडिंग, जो है ना डे ट्रेडिंग तो ऐसा है कि आप पूरा महीना डे ट्रेडिंग करके जो है ना 1 महीने के बाद मुझे रिजल्ट बताएं कि आपने क्या गेन किया। तो अगर 2-4 पैसे आप कमा चुके तो फिर मैं आपको भले भले बल्कि आपको मैं उधर दावत खिलाऊंगा लैया में आके ये।
जो बंदा डे ट्रेडिंग करता है 78 पे आपने लिया, चले 82 रुपए पर बेच दिया, फिर दोबारा लिया, फिर बेचा, उसमें ब्रोकर का टैक्स भी कटा, आपका जो कैपिटल गेन टैक्स, पीछे बचा कुछ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, 1-1.5 रुपया आपको बचा होगा, और फिर आप ऊपर नीचे करते करते वो भी ऐसे ही चला जाता है। डे ट्रेडिंग में कभी भी पैसा जो है वो नहीं कमाया जा सकता। यही अगर पाइनियर आप रखें 78 रुपए का, और जब ये जाए 100 रुपए, 105 रुपए, 4 पैसे आपको कमाए यानी कि मिलेंगे तो नजर भी आएंगे क्योंकि मैंने कमाया यहाँ पर। डे ट्रेडिंग ऐसा है कि हफ्ता आप कमाएंगे तो जो 8वां दिन होगा वो सारा आपका पैसा जो है वो ले जाएगा ये। बाकी जो है ये आपने दूसरा जो पूछा पोस्ट सेशन वाला जो है ना, ये अभी 1 हफ्ता वो सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि जो इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट में पाकिस्तान ये जो चली की हमारी मार्केट, तो उन्होंने पोस्ट सेशन का टाइम जो है वो चेंज किया, वो एडजस्ट होते हैं ये रेट वगैरह आखिर में ना, जो बाइंग सेलिंग चल रही होती है आखिर में रेट जब एडजस्ट किए जाते हैं तो वो आपके सामने आ जाते हैं, उसमें कोई घपला शपला नहीं होता। स्टॉक मार्केट जो है ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा बिजनेस है जो मैं कहता हूँ बिल्कुल साफ शफाफ किस्म का बिजनेस है ये। आप चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, दुनिया के किसी जगह पर हो, जो मुझे यहाँ पर पाइनियर का रेट नजर आएगा, अमेरिका में बैठे मेरे मेंबर का या भाई का भी मोबाइल पर वही रेट नजर आ रहा होगा डेस्कटॉप टर्मिनल के अंदर। इसमें कोई 1 रुपए की भी हेरा फेरी कोई नहीं है, कोई इधर कर दे कोई उधर। हाँ इनका सब ये कैसा अदारा, मुझे हिसाब रखना चाहिए या बस ठीक है? हम तो बैंक के आदी हैं, हमने कभी हिसाब नहीं किया, और कभी किया भी है तो बिल्कुल फिट निकले, तो हमने तो कभी किया ही नहीं, बस जो है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका ब्रोकर अच्छा है। अगर आप कौन सा ब्रोकर आपने रखा हुआ है? ये फौजी फाउंडेशन है कोई जी, नहीं ठीक है, ये फौजी फाउंडेशन जो है ना ये भी मशहूर यानी कि सही ब्रोकर फर्म है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई आम सी कोई लोकल सी ब्रोकर फर्म हो ये। तो इनके बारे में भी कोई कंप्लेंट वगैरह जो है वो सुनी नहीं है। इंशाल्लाह ये भी बेहतर है और काम बेहतर ही होगा ये, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये देखा करें कि आपने जो स्टॉक लिए हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं मौजूद है। जब आप कोई स्टॉक लेते हैं बेचते हैं, आपके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, ईमेल कोई आ जाती है आपको, सिर्फ मैसेज ही आप देख लें। अगर आपको मैसेज आ जाता है ब्रोकर की तरफ से और सीडीसी की तरफ से अलर्ट आते रहते हैं कि आपकी ये ट्रांजैक्शन हुई, ये प्लेज हो गया, इस तरह के मैसेज मोबाइल पर चलते रहते हैं। सिर्फ अगर वो मोबाइल पर मैसेज चलते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्रोकर चलता रहेगा ये। और ये फौजी फाउंडेशन ये भागने वाले नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इनका कोई इशू नहीं है ये। बाकी कभी कभी महीने 2 महीने 6 महीने के बाद किसी सियाने बंदे से अपनी स्टेटमेंट निकलवा के वहां से पूरी 6 महीने की पूरी वो किसी को दिखा दिया करे, तो वो भी देखकर आपको मोटा मोटा हिसाब लगा देगा कि आपने क्या खरीदा, कितना बेचा, क्या हुआ। तो वो भी कभी कभी ये करना चाहिए हिसाब किताब ये। जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कैप को ऊपर नहीं जा रहा, उसके अंदर 31.50 की बाइंग की हुई है, वो उससे नीचे टिका हुआ काफी दिनों से। एक ये सवाल। दूसरा, NRL के साथ हम खेल सकते हैं कि जब वो 70 पे 80 पे आए तो खरीद लें, 90 पे जाए तो बेच दें, और वो यानी 10 रुपए 5 रुपए के फर्क से खेल सकते हैं NRL के साथ? ये ऊपर की बाइंग ये अप जोन में जा रहा है ये। जी हाँ सर, जो कैप्को का आपने पूछा ना, कैप्को सर ऊपर नीचे जाने वाला स्टॉक नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है ये। उसके बारे में यही है कि उसको लेके भूल जाएं बस, यानी कि बस डिविडेंड आप अपने जहन में रखें कि जब ये कभी 3 महीने 6 महीने के बाद कोई डिविडेंड देगा तो मैं वो डिविडेंड इंजॉय करूंगा, अदरवाइज मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं करना। ये तो सब्र के साथ उसके अंदर बैठे रहेंगे तो बिल्कुल आराम सुकून से वो आपको पैसे देता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी जाता रहेगा ये। बेसब्री उसके अंदर नहीं करनी। बाकी NRL जो है उसको बिल्कुल उसके साथ ये भी काम ना करे। अभी अगर मार्केट यहाँ पर बेहतर हो जाती है तो यही NRL जो है आराम स्कूल से पहुंच जाएगा 340 350। जो ही 340 350 के करीब पहुंचे वहां पर बेचे और दोबारा फिर इसका इंतजार करें नीचे आने का। तो इस तरह के काम करें वो ज्यादा बेहतर है ये। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी तो NRL जो है वो गोली की तरह ऊपर जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। ये कम से कम 50 रुपए आराम स्कूल से ऊपर चला जाएगा ये। अभी आने वाले दिनों में इसको सिर्फ 293 रुपए का लेवल क्रॉस करना है ये। जिस टाइम 293 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर आराम स्कूल से ये पहुंच जाएगा तकरीबन 318, और 318 के बाद 362 रुपए के करीब करीब ही ये बड़े आराम से ये पहुंच जाएगा ये। NRL यहाँ पर उल्टा पैसे हैं तो यहाँ पर उसको भी इकट्ठा करे, 270 75 260 पर आता है वहां पर और ले इसको, और इंशाल्लाह ये सही ठीक ठाक चला जाएगा ऊपर ये। और एक ही दफा बेचे ऊपर जाकर, जब ये पहुंचे 350 400 पर कुछ 4 पैसे भी कमा पाएंगे आप। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं।
अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी जी सर जी। काजी साहब, ये आज आपका मैसेज सैरल का था, तो ये मैंने बाई किया सैरल, तो ये ठीक है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये SRL, और ये HBL और MCB में भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, बस ये बता दें। थैंक यू। सर शॉर्ट टर्म तो नहीं है ना, शॉर्ट टर्म इसको हम नहीं कह रहे। यहाँ पर हमने जैसे बात की है मार्केट की, मार्केट जब तक जो है ये 43,700 या 43,000 से मार्केट ऊपर है, तब तक आपने इसको लेके रखना है ये। और जब ये पहुंच जाएगी मार्केट 47,000 के करीब वहां पर सरल जिस रेट पर भी होगा, HBL जिस रेट पर भी होगा, वहां पर आपने इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। फिर हम वहां पर रिव्यू करेंगे कि अब मार्केट की क्या पोजीशन है, मार्केट आप ऊपर की रेजिस्टेंस को तोड़ने के काबिल हुई है या वहां से फिर इसने नीचे का मुंह बनाना है ये। तो ऐसे करना है इसके साथ ये। बाकी शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग का मुझे नहीं समझ के आप किस सेंस में कह रहे हैं कि कितने 2-4 रुपए अगर आपने इसके अंदर से कमाने हैं, तो फिर सरल इस तरह का स्टॉक नहीं है कि आपको ये 2-4 रुपए जो है वो कमाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर लेंगे, उसमें ये आपको कुछ भी नहीं कमाने देगा ये। अगर इस तरह करना है तो ये जो तेज वोलेटाइल स्टॉक है, जो तेज चलने वाले स्टॉक है, जैसे NRL है, अभी जैसे भाई के बाद के 250 पर आता है तो 270 पर भी चला जाता है, तो उसके साथ तो ये काम हो सकता है। बाकी इनके साथ ये काम नहीं हो सकता। सरल के साथ हो गया या HBL, ये आराम से चलने वाले स्टॉक है ये, इनके वॉल्यूम भी कम होते हैं बहुत ज्यादा, तो ये ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करते ये। लास्ट हैंड रेस है अब्दुल नुमान साहब का, बाकी हैंड रेस ना करें, इस पे हम फेसबुक के क्वेश्चन ले लेते हैं ये। जी नुमान। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो सर जी, मेरा NRL को ले सकते हैं अब बाइंग रूम में, या जान अभी रहने दें, अभी सेट करें? और दूसरा सर जी, मैंने पूछना है, मेरी ना रफर सिक्योरिटी है ब्रोकरेज फर्म, वो क्या यार ठीक है अभी जी? चेंज? जी सर बिल्कुल बहुत अच्छी है ये, देखिए बहुत मशहूर भी है और काफ़ी अच्छे ब्रोकर फर्म है ये, तो इसकी भी कोई टेंशन ना लें। बाकी NRL सर बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर NRL के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप NRL लें, होल्ड करें, यहाँ पर और पैसे हैं तो होल्ड लें, इसको 250-240 पर आता है तो इसको एकमुलेट करें। ये कम अज कम 660 600 650 का आराम सुकून वाला ये स्टॉक है ये। शॉर्ट टर्म में भी 300-350 रुपया तो कहीं गया नहीं है इसके अंदर ये। हैंड रेस फिर आ गया एक और, तस्लीम अहमद साहब जी आप भी पूछ लें सवाल, क्योंकि आज वीकेंड आखिरी सवाल है फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर असल में हैंड राइज मैंने किया हुआ था, लेकिन वो डिस्कनेक्टिंग की वजह से ना वो हैंड जो है आउट हो गया था वहां से। सर सवाल वही पुराना सवाल है मेरा, घिसा बेटा, एक तो कि अटपा के बारे में बता दें क्या करना है, इसको लेके बैठे रहे, मुझसे प्रॉब्लम नहीं है कोई बैठने में, अगर मार्केट नीचे जाती है जब भी बैठे रहें या निकले किसी और में जाएं, क्या करें ये बता दें सर। जी सर, फिर आज जो है ना अटबा अभी ना बेचे ना, इसको फिलहाल रहने दें इसको। अभी हो सकता है आने वाले 2-4 दिन में मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाए, तो अटबा को थोड़ा सा भी वॉल्यूम लग गया तो ये ठीक ठाक फिर ऊपर निकल जाएगा ये। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बॉटम पर लगा हुआ है अटबा आपका 214 रुपये पर, ये समझे कि बिल्कुल लो रेट है इसका ये। इससे ज्यादा नीचे कहाँ आएगा ये, इससे नीचे वही है कि जो मार्च में एक दफा ये आया था कोविड की वजह से 150 रुपये के करीब तकरीबन का 80 रुपये पर भी आ गया था ये, लेकिन वो तो चले इसके साथ एक बुरी हुई थी, उसी वजह से नीचे आया था। अभी ये तकरीबन सिर्फ 200 का लो बना सकता है, जो अच्छी सपोर्ट है इसकी, अदरवाइज जो है बस उसके बाद इसने ऊपर ही जाना ही है। और ऊपर इसके लेवल है कम व बेश भी लेवल करीब के 270, 280, 260, वहां पर जब पहुंचे तो फिर आप एक दफा पूछें कि आप इसके साथ क्या करना है ये, तो उससे पहले इसको बेचना जो है वो बनता नहीं है ये। जी मैं इधर हैंड मुकाता हूँ, इधर से कोर हैंड रेज हो जाता है। जी मुनीब चौधरी साहब आप भी पूछ लें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी चौधरी सर क्या साहब हाल चाल है? ठीक है बताएं जी। जी पूछे मैंने सवाल। इसलिए सब वो ना मैंने आज लगाया था TPLP का ना स्टॉप लॉस 43.1 पैसा पे, तो वो अचानक जो है ना 25-26 पैसे नीचे गिर गई मार्केट, तो वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। 30-40 पैसे पे ना मैंने वो ऊपर थे तो नीचे जाके स्टॉप लॉस लगाया था, तो हिट नहीं हुआ, पता नहीं क्या मसला है। एक तो ये जो TPLP और TPL ये तो खून को फुल गर्म रखते हैं, इंसान को ना सर्दी में सर्दी नहीं लगने देते, इतना गर्म कर देते हैं। ठीक, तो ये अच्छी बात है ना, इसको ट्रेड करें और साथ जो है ना आपका खून भी चलता रहेगा और गर्म रहेगा ना। तो अभी इसको बेचे ना, आप क्यों बेच रहे हैं इसको? ये
यहाँ पर ये बहुत अच्छे लेवल पर है, इसको बेचे ना। अब यहाँ पर जो इसकी कैंडल बनी हुई है आज की अच्छी खासा जो है ना, ये मुझे जो है वो मॉर्निंग स्टार अभी बनाएगा। अगर कल एक ग्रीन कैंडल इसकी बन जाती है और एक इतना बड़ा थोड़ा बना हुआ है इसका ये, तो बहुत चांस है कि ये, बल्कि ये शूटिंग स्टार ही लग रहा है ये, तो ये निकल जाएगा सर आपका ये TPLP। आप इसको ना बेचें फिलहाल, इसको आप होल्ड ही करके रखें ये। और ये फिर जब ये यहाँ से अगर ये रिवर्स कर गया तो 50 के करीब करीब ये चला जाएगा, वहां पर फिर आप इसको बेचिएगा ये। ठीक हो गया ये। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं फेसबुक के क्वेश्चन ले लूँ, उधर फिर 2 हैंड रेज हैं यहाँ पर ही। हाँ जी तारिक साहब कराची से, आप अनम्यूट करो। मैं कैसा मुझे के इलेक्ट्रिक का मालूम करना था। क्या इलेक्ट्रिक सा लिया हुआ है आपने? जी जी इस रेट पे? ये मेरे पास है 3.89 में। जी हाँ सर, फिलहाल तो ये आया हुआ है तकरीबन 3 रुपये 19 पैसे। और अगर आपके पास कुछ और पैसे हैं ना तो यहाँ पर और ले लें यहाँ पर, तो आपकी एक तो यहाँ पर एवरेज इसकी सही बनेगी और ये इसका सही रेट है एवरेज करने का। और फिर इसको भूल जाएं जब तक ये कम से कम 4.5 रुपये तक नहीं जाता ये। जी अदनान वहीद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं, खैरियत से? जी। सॉरी मैंने बस लेट ज्वाइन किया और आपने भी शुक्र है एक्सेप्ट कर लिया। सर ऐसा था कि सर्फ जो है ना आज मैंने 11.62 पे ले लिया, जितना भी कैश था मेरे पास ना। तो अब आखिर में तो ये बढ़ना शुरू हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है? और ऊपर से इसका वो नोटिफिकेशन भी आ गया कि इन्होंने अपने ऑपरेशंस जो है ना वो रिज्यूम कर दिए हैं और रिक्वेस्ट भी की है कि जी डिफॉल्टर लिस्ट से हटा दें। तो इसका प्रोस्पेक्ट बता दें आगे, क्योंकि खतरात तो बहुत हैं, तो व्हाई नॉट? सर बिल्कुल टाइम शॉर्ट है ना, तो खतरे कोई नहीं है सर। खतरे किधर से है मार्केट के अंदर? बस वो खतरे खत्म हो गए और सर्विस फैब्रिक जो है ये चलेगा। आपने और पैसे हैं तो यहाँ पर और लेना है इसको, और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और ये 11-12 रुपए का अब स्टॉक नहीं है। जिस टाइम ये 12 रुपए क्रॉस करके इससे ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये आराम सुकून से 17-18 रुपए पर ये जाएगा इंशाल्लाह। आप इसको पैसे हैं तो यहाँ पर और भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। और खतरे शतरे कोई नहीं है सर। अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, इंशाल्लाह आपको खतरे से निकाल लेंगे ये। जी उमैर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। दोबारा सर करें अनम्यूट एकदम। दोबारा उमैर भाई दोबारा अनम्यूट करें। जी उमैर साहब दोबारा अनम्यूट का बटन दबाएंगे तब होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर मैंने TPLP ना 52 पे लिया हुआ है, तो उसका थोड़ा सा गाइड कर दें और ये बता दें कि ट्रीट का क्या ले सकते हैं अभी, ट्रीट किस लेवल पे अच्छा है? जी सर दोनों के बारे में मैं तकरीबन बता चुका हूँ ना, ट्रीट भी बता चुका हूँ और TPLP जो अभी है वो भी बता चुका हूँ जी। तो आप इसको दोबारा सेशन में जो है ना देखिएगा तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा ये। मैं आ रहा हूँ फेसबुक पर और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हुए। काशिफ साहब हैं, आपने कहा हुआ अस्सलाम वालेकुम सर आपका कोर्स कब आएगा? जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह आपसे ज़्यादा मुझे जल्दी है कोर्स की। बस वो थोड़ा एप्लीकेशन का ही चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है और थोड़ा सा जो ना ये जो बैंक के साथ कनेक्शन है वो थोड़ा सा डिले हुआ है। वो कनेक्ट नहीं हो रहा, कन्फिग्रेशन नहीं हो रही मेरे जो है ना प्रोग्रामर की और बैंक के साथ जो एप्लीकेशन को जोड़ना है उन्होंने, जो खासतौर पर आप लोगों की पेमेंट से रिलेटेड जो इशू है, तो बैंक अल्फला जो है वो चूज़ किया गया, वो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया हुआ है। आज भी उसके पीछे पड़े रहे बंदे के। तो ये बस देखें कब अल्लाह की मंजूरी होती है। इंसान जितनी मर्जी कोशिश करे जब तक ऊपर से मंजूरी नहीं आती तब तक जो है वो काम नहीं चलता ये। नेक्स्ट जो है सवाल पूछा हमसे अली खान साहब कह रहे हैं कौन सा इंडिकेटर अच्छा है और टाइम कौन सा अच्छा है? सर सारे इंडिकेटर अच्छे होते हैं और टाइम भी तकरीबन सारे ही अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की स्टडी करना चाह रहे हैं और फिर किस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं, लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखना है, शॉर्ट पर्सपेक्टिव में देखना है, ये उस पर डिपेंड करता है ये। तो वो इंशाल्लाह जो मेरा एडवांस कोर्स होगा वो सारा इसी से रिलेटेड है, टाइम फ्रेम और इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर तो यहाँ पर भी मैंने सिखाए हैं बेसिक कोर्स के अंदर भी, लेकिन जो खास तौर पर टाइम की जो गेम है कि टाइम कब पूरा होना है, कैसे करेक्शन चलती है, कैसे बड़ी बड़ी करेक्शन होती है, छोटी करेक्शन होती है, ये सारा टाइम का ही चक्कर है ये वाला। तो इंशाल्लाह वो एडवांस कोर्स में वो सारी चीज़ें सिखाई हुई है ये। जी इसके बाद अली खान साहब आपने 2 सवाल पूछे लेकिन एक ही सवाल यहाँ पर हम कुछ बताते होते हैं। जफरुल्लाह साहब पूछ रहे हैं आपको अल्लाह खुश रखे सर जी, इनको बताएं ना कि मार्केट है इसमें बिजनेस के माइंड से आए, डबल शॉट सिस्टम नहीं है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। अगर मार्केट को आप बिजनेस की तरह लेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें से बहुत कुछ भी कमाएंगे ये। कभी भी ये नहीं होता कि जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं और एकदम से सारा पैसा कभी भी नहीं लगाते।
नए बिजनेस में भी हम थोड़ा पैसा लगाते हैं, फिर जो जो हमें काम वो आ जाता है तो और ऐसा ऐसा पैसा हम उसके अंदर डालते हैं। तो मार्केट का भी यही हिसाब किताब है ये। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर IBLH बाय एंड सेल। IBLH सर आप इसको लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं? दोनों ही करना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। IBLH हेल्थ केयर जो है ये फिलहाल सर इसको जो क्लोज हुआ है आज के दिन 74 और 74.30, तो यहाँ पर जो है कैंडल्स की बहुत अच्छी बनी है, हैमर यहाँ पर नजर आ रहा है। जो एक आध ग्रीन कैंडल बनेगी तो ये रिवर्स करेगा। फिलहाल तो ये तकरीबन डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये। तो डाउन ट्रेंड के बाद इसका जो ही अप ट्रेंड शुरू होगा, अप ट्रेंड हमें तब कंफर्म होगा जब ये तकरीबन 80 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा, तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ऊपर जाने के मूड में है। तो आप जब 80 रुपए क्रॉस करें तब इसको ले लें, और जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 100 रुपए के करीब करीब वहां पर आप इसको बेचेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जावेद साहब है, आप कह रहे हैं CRTM क्रिसेंट जो है ना टेक्सटाइल। सर ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको लेना बनता है जो है ना CRTM। अभी ये तकरीबन 20 रुपए के करीब करीब आया हुआ है, यहाँ पर ये कोई बुरा नहीं है। थोड़ा सा ये और नीचे आ सकता है 19 रुपए के करीब करीब, लेकिन ये भी लेवल बुरे नहीं है। इसको यहाँ पर लिया जा सकता है और फिर बेचा जा सकता है कम से कम 30 रुपए के करीब करीब ये। जी काजी हफीजुल्लाह साहब कह रहे हैं कि सर यूनिटी का राइट शेयर कब ऊपर जाने के चांस है? सर राइट शेयर अभी मेरा ख्याल है आ गए मार्केट के अंदर, मैंने देखे नहीं, अगर आ गए तो फिलहाल सर किधर ये ऊपर जाएगा ये। जो रेगुलर स्टॉक अभी वो नहीं ऊपर जा रहा, तो रेगुलर भी मार्केट ठीक होगी तो हो सकता है ये बेहतर हो जाएगी। अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि GVGL के बारे में गाइड करें। सर क्या गाइड करूँ, लेना है बेचना है क्या करना है आपने? या तो लिया हुआ है तो फिर बताऊं कि आपको क्या करेगा इसका ये। GVGL अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इसका बाइंग जोन है तकरीबन 50 रुपए से लेकर 53 रुपए के दरमियान। अभी भी 53.74 पर ही बंद हुआ है। सही इसका जो ब्रेकआउट होगा वो 58 रुपीज का होगा। जब ये 58 ब्रेक करेगा तो ये और भी तेज हो जाएगा ये। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं व्हाट अबाउट बैंकिंग सेक्टर इवन एंड अदर मॉनिटर। बैंकिंग सेक्टर चलेगा, जैसे इंटरेस्ट रेट चला तो आप देखेंगे कि जो अच्छे अच्छे बैंकिंग के स्टॉक हैं जिसमें MCB आपका UBL ये काफी अच्छे परफॉर्म करेंगे। मिजान बैंक तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है आपका अच्छे तरीके से ये। जी नेक्स्ट जो है अली खालिद साहब पूछ रहे हैं प्लीज कमेंट अबाउट ISL। सर इंटरनेशनल स्टील जो है ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है और इस लेवल पर बिल्कुल लेना बनता है। बिल्कुल बॉटम रेट आया हुआ है 67। यकीन करें कि इन स्टॉक के साथ इनकी बेइज्जती है कि इनको इतने नीचे इन्होंने लाया हुआ है इन स्टॉक्स को। ये इंटरनेशनल स्टील का बस कम 90 रुपये 100 रुपये इसका नॉर्मल रेट होना चाहिए। और यहाँ पर बिल्कुल अगर किसी के पास पैसे हैं तो ISL को लेके रख लेंगे। शाहिद साहब है, आप कह रहे हैं सीमेंट कैसा शेयर है, क्या इसको ले? सीमेंट सर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा स्टॉक है ये जो है ना, और बड़ी खासतौर पर मोबाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त है और यहाँ पर लेना बनता है। थोड़ा सा अगर ये आपको डिस्काउंट में मिल जाए 580 रुपये के करीब करीब तो वो और भी बेहतर है। और ये एवरग्रीन स्टॉक है सर, भर के डिविडेंड भी देता है ये आपका। रिजवान साहब आप पूछ रहे हैं कि काजी साहब आपके मुताबिक ऑक्टोपस और मैपल लीफ बाइंग जोन में है, क्या इनको अभी बाय करना चाहिए? ऑक्टोपस सर मैं आई थिंक बता चुका हूँ, या नहीं बताया तो ऑक्टोपस इसको हम देख लेते हैं। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस सर असल में बिल्कुल ये नया स्टॉक है मार्केट के अंदर, अभी नया नया आया है। अभी फिलहाल इसके ब्रेकआउट का भी इंतजार है, अभी तो ये नीचे ही जा रहा है। जब तक ये 71 को क्रॉस ना करे तब तक इसको ना लें। अलबत्ता मैपल लीफ सीमेंट जो है वो तकरीबन थोड़ा बहुत तेज हुआ है पिछले दिनों, अभी इसने बना रहा है डबल बॉटम। तो अब जो है जो ही इसका ब्रेकआउट होता है मैपल लीफ सीमेंट का 35 रुपीज़ का, फिर और भी इसके अंदर आपको तेजी नजर आ जाएगी ये। नेक्स्ट जो है पूछ रहे हैं जी काशिफ आशिक साहब कह रहे हैं आपने एक जूम एपिसोड में कहा था कि आप व्लॉग भी बनाएंगे, कि आपने कब मार्केट को ज्वाइन किया और स्टडी? जी सर इंशाल्लाह टाइम अगर मिले तो यकीन करें कि मैं बहुत सी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं होता। कह रहे हैं मिनाज साहब प्लीज शेयर सनाउल्लाह खान साहब कॉन्टैक्ट डिटेल, वांट टू कॉन्टैक्ट हिम रिगार्डिंग ब्रोकर अकाउंट। सर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मेरा व्हाट्सएप मैसेज जो है नंबर जो है वो आपको ये मेरे व्हाट्सएप पेज पर भी मौजूद है, मुझे मैसेज करेंगे, पूछे उसमें कि ब्रोकर्स मरवा साहब का नंबर चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर मुनीब साहब कह रहे हैं सॉरी सर जूम में शायद नेटवर्क का मसला बन रहा है इसलिए क्या हो गया, लीव हो गया। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोहसिन अतीक साहब कह रहे हैं कि फौजी फूड के बारे में बता दें। फौजी फूड सर अच्छा स्टॉक है, अभी फिलहाल ये बॉटम पर है, यहाँ पर लेना बनता है, लेकिन ले के फिर अपने इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखना है। ये नहीं है कि एकदम फौजी फूड जैसे अभी ऊपर भाई ने बात की कि डबल शाह बनने की कोशिश ना करें, ना उस तरह की सोच रखें कि अभी लेके तो अभी चढ़ जाएगा ये।
कम अज कम साल एक अपने जहन में रखा करें। अगर फौजी फूड के अंदर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल का जहन रखेंगे तो साल के अंदर ही इंशाल्लाह ये 17-18 रुपये पर जब जाएगा तो वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, ना करते 14-15 पर भी जाएगा तो वो भी अच्छा खासा गेन होगा। ये तो ये था तकरीबन आज का जूम सेशन। फेसबुक पर लोगों ने लाइव देखा, पार्टिसिपेंट हमारे यहाँ पर भी लाइव हुए काफ़ी तादाद में। आप सबकी भी पार्टिसिपेंट का जो है बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बाकायदगी से यहाँ पर आते हैं और ख़ासतौर पर यूट्यूब फेसबुक यहाँ पर भी हमें बहुत शौक से देखा जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का और इस प्रोग्राम को पसंद करने का। मेरी कोशिश होगी कि इस वीकेंड में कोई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो स्टॉक से रिलेटेड जो है वो अपलोड करूँ और वो अपलोड होगी फेसबुक पर, तो वहाँ पर आप इसको ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे कासिम नबील को आज के इस लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।